कि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नगरजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नगरजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चीर अभिलषित रमा रमन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हो, ये ही मेरे पति हो और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करे। नागरजीती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे। वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित, राजा नगरजीत ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चना पूजा करके यह प्रार्थना की कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित से, परीक्षित, राजा नगरजीत का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजा से, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं है। धर्मयज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है। जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मयज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूं। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है।
राजा नगरजीत ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय है। आपके वक्षा स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है। परंतु यदुवंश शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ ले, अपने वश में कर ले, तो लक्ष्मी पते आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नगरजीत का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने साथ रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। राजा नगरजीत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब ओर गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नगरजीत ने 10,000 गौवें और 3,000 ऐसे नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने हुई थी, दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए गए। कौशल नरेश राजा नगरजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर
एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था।